नीट पेपर लीक और उसके बाद सीबीएसई के ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की गड़बड़ी के मसले ने हंगामा खड़ा कर दिया है। आपने देखा होगा कि परीक्षा की अग्नि परीक्षा पर मेरे सवालों ने कैसा तूल पकड़ा, लेकिन सवाल अगर व्यवस्था पर है तो जवाब जरूर आने चाहिए। व्यवस्था में सरकार है, एनटीए जैसी संस्थाएं हैं और वो सारे लोग हैं जो किसी न किसी रूप में परीक्षा के लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं। इसीलिए आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि जब उस दिन हमने ये कार्यक्रम किया और उसके बाद से कई लोग काफी बवाल खड़ा कर रहे थे, तो आज हम उनको दिखाएंगे कि जिन 3 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है उनमें से एक कोचिंग सेंटर से जुड़ा हुआ व्यक्ति। इसीलिए आज मैं फिर वो सवाल उठाने आई हूं कि क्यों नीट सीबीएसई पर सिस्टम क्लीन बोल्ड नजर आता है। सबसे पहले बात सीबीएसई के वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन पोर्टल की, जो आज भी खुल नहीं सकी। इसकी वजह से बच्चों में एक बेचैनी, एक परेशानी बढ़ रही है। सीबीएसई ने 2026 से 12वीं के छात्रों की आंसर शीट को डिजिटल मार्किंग की व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन कुछ छात्रों ने जब अपनी दोबारा मार्किंग के लिए अप्लाई किया तब एक नया सच सामने आया। छात्रों की कॉपी स्कैनर से स्कैन करने की बजाय खबर यह आई कि मोबाइल फोन से स्कैन करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। कोएम्ट नाम की जिस कंपनी के पास इसका ठेका था वो सवालों में आई, तो फिर मुद्दा टेंडर का उठा, कई सारी खामियां उसमें आई। सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम की पोल खोलने में 3 लोगों के नाम अहम हैं। पहला नाम है वेदांत श्रीवास्तव। 17 साल के वेदांत ने अपनी आंसर शीट के रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। 23 मई को एक्सपोज के जरिए बताया कि री इवैल्यूएशन के लिए दी गई फिजिक्स की आंसर शीट उनकी है ही नहीं। वेदांत को पहले सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। 25 मई को सीबीएसई ने एक्सपोज में उनकी चिंता को जायज माना। फिर आइए निसर्ग अधिकारी। निसर्ग अधिकारी 19 साल के एथिकल हैकर हैं। उन्होंने दावा किया कि सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल में कई गंभीर सुरक्षा खामियां हैं। निसर्ग के मुताबिक पोर्टल का लिंक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध था और जावास्क्रिप्ट कोड की जांच के दौरान कई गंभीर कमियां सामने आई। उन्होंने दावा किया कि ओटीपी सुरक्षा को बाईपास किया जा सकता था, पासवर्ड रीसेट करना बहुत आसान था, किसी भी एग्जामिनर के अकाउंट में एंटर कर उसकी पहचान का इस्तेमाल किया जा सकता था। फरवरी 2026 में उन्होंने इन खामियों की जानकारी भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्टेन को दे दी थी, लेकिन जब कई महीनों तक सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने मई 2026 में इस पर पब्लिक इस पूरे जानकारी को कर दिया। और आखिर में तीसरे 18 साल के सार्थक सिद्धांत ने एक्सपोज के जरिए खुलासा किया कि किस तरह से टेंडर की शर्तें कोएम्ट कंपनी को फेवर करती हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, ये तीनों बच्चे खुद स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि नीट सीबीएसई दोनों ही परीक्षा सिस्टम कैसे फेल हो चुकी है। आज बच्चे बेचैन हैं क्योंकि आज भी पोर्टल नहीं खुल पाई है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई छात्रों के साथ अपनी बातचीत का एक वीडियो शेयर किया। एक्सपोज पर उन्होंने आंसर शीट के रिवैल्यूएशन के लिए लगने वाली फीस पर सवाल उठाते कहा, जेब कतरों से सावधान। देखिए। The entire process has become a business. हमारी जो आंसर शीट थी वो स्कैन कॉपी में किसी दूसरे बच्चे की भेज दी गई थी। अगर आपका रिजल्ट आया, आपने देखा कि आपके मार्क्स यहाँ पर बढ़ने चाहिए थे, यू कैन अप्लाई फॉर री इवैल्यूएशन। रीचेकिंग करने के लिए प्रोसेस क्या है कि पहले फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई फॉर द डिजिटल स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर शीट एंड उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। यस, 100 रुपीज पर सब्जेक्ट। देन आफ्टर दैट जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको कि आपके यहाँ पर मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, बट सीबीएसई ने या फिर चेकर ने आपको उतने मार्क्स नहीं दे रखे। देन यू हैव टू अप्लाई फॉर टोटलिंग। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि अगर मुझे लगता है कि मेरे टोटलिंग में एरर ही नहीं है, बट वो मैंडेटरीली मुझे 100 रुपीज वापस देने पड़ेंगे टोटलिंग। देन आफ्टर दैट टोटलिंग आई हैव टू अप्लाई 25 रुपीज पर क्वेश्चन। एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस नॉर्मली विल समवन अप्लाई फॉर? आई गेस अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, दे कैन अप्लाई फॉर ऑल द क्वेश्चंस। सो हाउ मेनी टोटल क्वेश्चंस? 35 अराउंड क्वेश्चंस होते हैं। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्वड। इफ इवैल्यूएशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपर्ली, व्हाई आई हैव टू गिव मनी फॉर री इवैल्यूएशन? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में जुड़ गए हैं। आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी उस दिन भी हमारे कार्यक्रम में मौजूद थे, उनको भी काफी लोगों ने अपने अपने तरीके से घेरने की कोशिश की है, वो अपने बात पर अडिग हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद शर्मा वाइस प्रेसिडेंट हैं जेनेसिस ग्लोबल स्कूल के नोएडा में। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और करण सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि एक एथिकल
हैकर हैं, उनसे भी समझेंगे कि आखिर क्या कमजोरियां हैं, क्यों ये पोर्टल इस तरह से आसानी से हैक हो गया। क्योंकि अगर आप देखिए तो सबसे बड़ा आरोप यही कि 30 मिनट के अंदर इस बच्चे ने, 19 साल के बच्चे ने इस पोर्टल को हैक कर लिया। वो एग्जामिनर बनके उसके सामने सारे 18 लाख बच्चों के आंसर शीट्स थे, उनकी सारी निजी जानकारी थी। ये कितनी बड़ी विफलता है, इस पर चर्चा करेंगे। और पहला सवाल भी मेरा यही है आपके सामने प्रदीप भंडारी जी, कि आप मतलब हम सब कुछ कर लेंगे देश में, हम ब्रह्मोस मना लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, पोर्टल हैक हो रहा है, ये क्या है? ये बच्चों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी है? देखिए अंजना जी, मैं इसका जवाब राजनीतिक नहीं, ट्रू इंटेंट से देना चाहूंगा। जितना आप बच्चों के प्रति कंसर्न है या देश के अंदर लोग कंसर्न है, उतनी ही सरकार भी कंसर्न है, और सरकार की नीति और नीयत साफ है, और सरकार कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। जो सामने नए फैक्ट्स आए, जिन ये बच्चों ने जिस अपने पूरे के पूरे एजुकेशन को इस्तेमाल करके, साइंटिफिक टेम्पर को इस्तेमाल करके जो फैक्ट सामने लगाए हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी आज जो है मिनिस्ट्री ने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। और अगर इसमें कोई भी जो भी दोषी होगा, कोई भी ऑफिशियल दोषी होगा जिसकी वजह से भी ये चीज होगी, तो इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस पे जो इंप्रूवमेंट इंप्लीमेंटेशन का करना था, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, एथिकल हैकर्स और साथ में तमाम एक्सपर्ट्स, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और डिजिटल इंफ्रा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है, जिसके साथ भी इंश्योर किया जाएगा कि जून 21 के अंदर ऐसी कोई स्थिति ना हो। आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट के भी अंदर गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी हम जून 21 तक सरकार के साथ पूरी तरीके से हैं। द गवर्नमेंट हैज टू बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी। दिग्विजय सिंह ने भी एक पार्लियामेंट्री कमेटी को आज चेयर किया था, जिसमें भी कहा गया था कि हम सरकार के साथ में हैं और इस समय के अंदर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, जिसमें समाजवादी पार्टी पूछे जा रहे हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब आपको भाई वायुसेना की जरूरत पड़ रही है। मैं वायुसेना पे जवाब दूंगा। गांव-गांव एक चाइना का पब्लिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जून फर्स्ट वीक के अंदर होता है, जहां पे हिंदुस्तान से 10% कम बच्चे बैठते हैं, 1/10 बैठते हैं। वो डिफेंस, वायुसेना सबका इस्तेमाल करते हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, और अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन के अंदर अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स किए जा सकते हैं। हमको जज इस बात से करना चाहिए कि क्या जून 21 के अंदर लीक फ्री एग्जामिनेशन होता है कि नहीं। हम कॉन्फिडेंट है कि होता है, इसके प्रति सरकार जो है कंप्लीटली सजग है। अब अगर कोई पॉलिटिकल सवाल है तो मैं उसका जवाब, किसी भी राजनेता का पॉलिटिकल सवाल का जवाब भी दे सकता हूं। आपने जिस कंपनी की भी बात करी, उसके ऊपर भी कार्रवाई कर दी गई है। ये कंपनी को तेलंगाना से लेकर कर्नाटका में मेरे पास टेंडर का, इनको जो टेंडर दिया गया था कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, वो सब भी मेरे पास टेंडर की इस वक्त जो डॉक्यूमेंट है, पर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जिम्मेदारी हमारी है, इसीलिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर करी है। मैं इस पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। बच्चों को, ऑपोजिशन को अपना राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समय उनका पढ़ाई करने का है। अगर कोई भी चीज है, सीबीएसई ने नंबर भी इशू कर दिया है 180011180004, इसके ऊपर आप बता सकते हैं। वी आर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट और वी आर ओपन टू फीडबैक। कांग्रेस ने किया इसलिए आपने भी कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जस्टिफिकेशन कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हाँ। इसीलिए इंक्वायरी ऑर्डर करिए। हम जानना चाहते हैं कि किसके तरफ से ये हुआ है। कोई भी होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। वी आर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, मैं यहां पे अकाउंटेबल हूं, इसीलिए मैं यहां पे जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं। ठीक है, इससे पहले कि हम मान्य मेहमानों के पास जाएं, एक बार सीधे चलते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें एनटीए की तरफ से डीजी भी गए थे, क्या कहा गया है? और सख्त शब्दों में मुझे पता चला है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, सवाल पूछे गए हैं और कहा है कि ऐसी नौबत आ रही है कि वायुसेना को शामिल करना पड़ रहा है। देखिए, वायुसेना को लेकर सवाल पूछे गए। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ऐसे ठोस कदम उठाए जाए कि भविष्य में इस तरीके की कोई चीज ना हो। 21 जून को जो एग्जाम हो, उसके लिए जो है छात्रों में विश्वास बढ़े, इसके लिए कोई चाहे शिक्षा मंत्री की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से जो है ओपन लेटर दिया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर क्या कदम उठाए गए हैं और क्या आगे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे ये पेपर लीक नहीं होगा। उसके साथ साथ जब अनौपचारिक बैठक शुरू होने से पहले अनौपचारिक बातचीत हुई, तो सत्ता पक्ष की तरफ से कई सांसदों ने कहा कि जब जांच चल रही है तो ऐसे में इस मुद्दे को संसदीय समिति में बार बार लाना, ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसको लेकर जो चेयरमैन है दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा कि इस पे कोई राजनीति नहीं हो रही है। हम इस चीज को लेकर जो है वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अब जब भी नीट या अन्य एग्जाम होंगे उसमें किसी भी तरीके से पेपर लीक या ये कहें कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये तमाम चीजों को लेकर जो है पूरी बहस हुई है, जिसमें एनटीए के जो डीजी हैं आलोक सिंह, वो वहां मौजूद थे। उनके साथ साथ हायर एजुकेशन अभिषेक सिंह वहां मौजूद थे। उनके साथ साथ जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी है विनीत जोशी, वो वहां पर थे। और साथ ही साथ लीगल फ्रंट से डॉक्टर गर्ग वहां पर थे, जिन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन दी कि आगे से ऐसी चीज ना हो। और उसके साथ साथ कई सदस्यों ने ये भी कहा कि इस पर जो है
वो स्वास्थ्य मंत्रालय को भी साथ लेकर जो है वो चलना चाहिए, जिससे पेपर लीक के मामले आगे ना हो। उसके साथ साथ प्रिंटिंग और एक्सपर्ट्स और जो भी लोग पेपर सेट कर रहे हैं वो इन हाउस होने चाहिए, उनको बाहर से आउटसोर्स ना किया जाए। इस तरीके के इंतजाम जो है वो होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।